नमस्ते बच्चों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैट ज्ञान पर। तो बच्चे आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं और आज की क्लास में हम रीजनिंग की एक खास क्लास को लेकर आए हैं जो आज आपके लिए बहुत खास साबित होगी, क्योंकि आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। नसरीन जी गुड आफ्टरनून। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से डायग्राम्स चित्रों के रूप में बने होंगे, यानी यहां पे सारा काम जो होगा बच्चे वो चित्र के ऊपर होगा, चित्र बने हुए होंगे और हमें उस चित्र में ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं, फिर मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। असरा खान जी गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग और एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन आया है। अपनी अटेंडेंस को आप जल्दी से लगाएं और फिर सेशन को स्टार्ट करने बच्चे चल रहे हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, आ जाएं आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए जरा बच्चे, नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा सीरीज बच्चे, जिसको कहते हैं श्रृंखला। सीरीज को कहते हैं श्रृंखला। ठीक है, अब इस सीरीज में क्या होगा कि हमारे पास एक चित्र होगा, उसके बाद फिर अगले चित्र पे जाएंगे, फिर अगले पे जाएंगे, फिर अगले पे जाएंगे, फिर अगले पर जाएंगे, इस तरीके से। अगर मैं अपने पॉइंट 1 की बात करूं तो देखिएगा, पॉइंट 1 होता है हमारा एंगल के बेस पर, यानी कोणों पर आधारित। ठीक है, आप लोग साथ के साथ इसकी क्लास के चित्र भी बनाते रहेंगे और देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है 45 डिग्री। अगर कोई आकृति 45 डिग्री पर टर्न करती है, 45 डिग्री पर टर्न करती है तो हम उसको बोलते हैं 1 स्टेप, यानी वो अपने 1 स्टेप पर चली गई है। और अगर 90 डिग्री जा रही है तो हम कहेंगे कि वो 2 स्टेप पर है। 135 डिग्री गएगी तो 3 स्टेप हो जाएगा और 180 होगा तो बच्चे कहलाया जाएगा 4 स्टेप, कहलाया जाएगा 4 स्टेप। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट को, कि फर्स्ट पॉइंट होगा कोणों पर आधारित। 45 डिग्री अगर कोई जाएगा तो हम उसे कहेंगे 1 स्टेप। और अगर 90 डिग्री होगा, अमीमा जी हेलो, 90 डिग्री होगा तो 2 स्टेप होगा और 135 होगा तो 3 स्टेप और 180 होगा तो 4 स्टेप। ठीक है, इस तरीके से आपके स्टेप्स बाय स्टेप्स को हमने डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चे, और मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है और बोर्ड और कलर्स आपको सही से मैच कर रहे हैं, सही से समझ में आ रहे हैं? जी सर क्लियर है। हाँ अमीमा जी, आप लोगों की डेट पास आ गई है, जितने भी बच्चे स्पेशल वाले हैं उनकी डेट आ गई है। आई थिंक आपकी डेट 17 अक्टूबर है शायद। हाँ रजनी जी बिल्कुल, रजनी द्विवेदी जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका क्लास में। जी कोई बात नहीं बच्चे, मैं अपना रीजनिंग का सारा कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। वर्बल रीजनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। नॉन वर्बल रीजनिंग को मैं आज क्लास में और कल की और एक अगली क्लास में पूरा फिनिश कर चुका हूँगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा।
शिल्पी जी गुड आफ्टरनून। असरा खान जी कह रहे सर टीजीटी फीमेल भी आ गई है। हाँ जी, टीजीटी सोशल साइंस सबसे ज्यादा बच्चे हैं भाई, 7 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं डेली कराने के लिए भी, लेकिन यहां से मुझे सर कहेंगे तो मैं डेली कराने के लिए तैयार हूं। ठीक है। वैसे सर डाइस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, हम डाइस को फिर से एक बार देखेंगे। सर मेरा वही है, ठीक है सर डेली करवा दें। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए बच्चे ये आप नोट करें, आगे चलेंगे। अब आप इसका बेस पर देखेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन होगा आपके सामने। अब एक चित्र आएगा इस तरीके से, देखिए बच्चे एक आकृति आएगी, जी हाँ वो फर्स्ट स्लाइड थी और ये आज हमारी सेकंड स्लाइड है भाई बच्चे। पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। ये ए बी सी डी ई, पहले हम चित्र ए से बी चित्र में गए, फिर सी में गए, फिर डी में गए और फिर ई में गए। तो देखें आपने क्या देखा होगा कि बी वाले चित्र को आप ए में बना दो, बी वाले को ए में बना दो। तो देखिए एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब 1 स्टेप ये चल गया है। और सी वाले को आप बी में बना दीजिए, सी वाले को बी में बना दीजिए। तो देखिएगा ये बन गया 90 डिग्री, यानी 2 स्टेप हो गया। 90 डिग्री गया यानी 2 स्टेप हो गया। इस वाले को आप यहां बना दीजिए और ये एंगल आपका बन गया 135, यानी 3 स्टेप हो गया। बच्चे पहले 1 स्टेप गए हैं, फिर 2 स्टेप गए हैं, फिर 3 स्टेप गए हैं। अब कितने स्टेप जाएंगे बच्चे, 4 स्टेप जाएंगे। और 4 स्टेप होता है हमारा 180 डिग्री का। इस डायग्राम को आप 180 बनाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और हमारा जो आंसर होगा, जिस ऑप्शंस में ये चित्र बना होगा आप उसको क्लिक कर देंगे। जिस डायग्राम में ये चित्र बना होगा आप उसे क्लिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। बच्चे पॉइंट 1 सभी को क्लियर है कि पॉइंट 1 क्वेश्चन पे बैठता है। वतन जी नमस्ते। पॉइंट 1 का क्वेश्चन आप समझ गए हैं किस तरीके से बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट 2। पॉइंट 2 का क्वेश्चन किस तरीके का होगा, पहले आपको पॉइंट बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6। बच्चे चित्र 2 में क्या होगा, 2-2 के पेयर्स में बन रहे होंगे। पॉइंट 2 में 2-2 के पेयर में बन रहे होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इस तरीके का बनेगा। और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो, इस तरीके से आपको एक आकृति दी गई होगी। इस तरीके की एक आकृति होगी कि 0 0, फिर ये आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है,
1 एंड 2 सेम है, 2 के पेयर बने। 3 एंड 4 सेम है, मोनिका जी गुड आफ्टरनून। 5 और 6 सेम है। बस क्या हुआ है, आकृति फर्स्ट सेकंड पर जाकर डबल हो गई है। 3 डबल स्क्वायर हो गए हैं। ट्रायंगल में क्या होगा, डबल ट्रायंगल हो जाएंगे, डबल ट्रायंगल हो जाएंगे। तो जहां ऐसा क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है? गुड। चलिए बच्चे आगे चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट 3 को देखते हैं अब। पॉइंट 3, पॉइंट 3, पॉइंट 3 कहता है कि अल्टरनेट क्रम में चल रहे हैं 1 3 2 5 4 6, अल्टरनेट क्रम में। तो इसका जो क्वेश्चन होगा बच्चे वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6। जी इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होगा आपके पास में। तो जरा देखें बच्चे, इसमें अल्टरनेट क्रम में चल रहा है 1 3 2 5 4 6। बच्चे ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए न्यू है, तो मेरी बात को आप ध्यान से समझें और एक एक पॉइंट को लिखकर चलें। नॉन वर्बल वैसे बहुत आसान रीजनिंग है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूट गया, आपका क्वेश्चन गया बच्चे, क्वेश्चन आपका गया। पॉइंट 3 के बेस पर क्वेश्चन 3 को हमने देखा। देखिए चित्र पहला, तीसरा और पांचवा सेम आकृति वाले चित्र हैं, सेम आकृति वाले चित्र हैं। दूसरा, चौथा, छठा भी तो सेम आकृति वाला होगा। दूसरा, चौथा, छठा भी तो सेम आकृति वाला होगा। तो क्या करना है, छठे में ऐसे करके 3 डायग्राम जिस आकृति में होंगे बच्चे वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके के जो 3 आंसर्स होंगे वो मेरा आंसर होगा, मेरा आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, साथ के साथ लिखते भी रहें, चित्र को बनाते भी रहेंगे और साथ के साथ लिखते भी रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट 4 कहता है 1 4 2 5 3 6, यानी जितनी भी आकृतियां हैं उन आकृतियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। पहला वाला इस पहले के साथ, दूसरा इस दूसरे के साथ, तीसरा इस तीसरे के साथ। जैसे ही क्वेश्चंस में आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन आया, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, हाफ सर्कल, हाफ ट्रायंगल, देन क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां क्या हुआ, आकृतियों को 2 पार्ट में
डिवाइड कर दिया गया, आकृतियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहली वाली आकृति पहली वाली के साथ मैच हो गई। सर्कल को क्या कर दिया, ऊपर से मिटा दिया, ट्रायंगल को ऊपर से मिटा दिया, स्क्वायर को ऊपर से मिटाएंगे तो बच्चे नीचे वाला स्क्वायर बचेगा। वेरी गुड, किसी ने बताया, वेरी गुड, मोनिका सिंह जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया बच्चे। हाफ स्क्वायर होगा, गुड, हाफ स्क्वायर होगा। वेल डन बच्चे, वेल डन। क्लियर है? 4 पॉइंट तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे मुझे। वेल डन। आगे चलते हैं पॉइंट 5 की तरफ। पॉइंट 5 कहता है, पॉइंट 5 कहता है आकृति का बढ़ना, आकृति का बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे जरा इसका। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिएगा अगले पॉइंट में क्या हो रहा है कि आकृतियों का बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। पहले हमारे पास एक पंखुड़ी थी, फिर पंखुड़ी 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। अब पंखुड़ी क्या होंगी, 5 होंगी। और पंखुड़ी जो आना स्टार्ट हुई है वो ऊपर की साइड से आना स्टार्ट हुई है, ऊपर की साइड से आना स्टार्ट हुई है। तो हमारा चित्र क्या बनेगा, इस तरीके से चित्र हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चित्र हमारा बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं पॉइंट 6 की तरफ। पॉइंट 6 कहता है आकृति की भुजा का बढ़ना, आकृति की भुजा का बढ़ना। तो जरा देखें आकृति की भुजा का बढ़ना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपको आकृति देखनी है। मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, बताएं मुझे कौन सा ऑप्शंस सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हमारे पास भुजा 2 हैं, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई। मैंने 6 के 2 ऑप्शंस बना दिए। हाँ बिल्कुल वतन जी, हेक्सागन होगा, पर कौन सा वाला हेक्सागन होगा ये आप मुझे बताएंगे। ए, नसरीन जी कह रही हैं ए, वतन जी कह रहे हैं बी, अमीमा ए, शिल्पी बी, असरा खान बी, मोहम्मद सलीम बी। बच्चे दोनों ही ए बी में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी बच्चे, तो जरा देखिएगा बच्चे, जितने भी बी वाले हैं वो सब गलत हैं, बी वाले सब गलत हैं। देखिए क्यों, सारी आकृति अपने बेस पर, सारी आकृति अपने बेस पर बन रही है, बेस पर बन रही हैं। तो बेस पर आकृति कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? वेल डन। क्लियर है, जल्दी से बताएं, क्या क्लियर है सभी को? जल्दी बताएं।
जी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे पॉइंट 6 की तरफ, सॉरी पॉइंट 7 की तरफ। पॉइंट 7 कहता है आकृति का आकृति का घटना। आकृति का घटना। आकृति का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे पास इस आकृति में क्या हो रहा है, एक एक बॉक्स हटता जा रहा है। पहले ये बॉक्स हट गया, फिर ये हट गया, फिर अगले में ये हट गया, फिर अगले में ये हट गया। अब क्या होगा, ये बॉक्स हट जाएगा, केवल एक बॉक्स बचेगा ऊपर की तरफ। केवल एक बॉक्स बचेगा ऊपर की तरफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 1, आकृति का चलना। आकृति का चलना। जी बिल्कुल ठीक है। असरा खान जी थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे और आप लोग साथ के साथ लिखते रहेंगे बच्चे। आप लोग साथ के साथ लिखते रहेंगे। ठीक है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा वेट कर लिया करूंगा आप लोगों का अब। वेरी गुड, प्रियंका जी ने बहुत खूब आंसर दिया है, बहुत खूब आंसर। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। इन दोनों में हमने क्या देखा कि मल्टीप्लाई नीचे आ गया। इन दोनों में हमने क्या देखा कि माइनस लेफ्ट साइड आ गया। फिर इन दोनों में क्या देखा, मल्टीप्लाई नीचे आ गया। फिर अब क्या होगा, माइनस लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बीच में रहेगा और माइनस साइड में आ जाएगा। ठीक है नसरीन जी, इस तरीके से करेंगे।
फर्स्ट और सेकंड में देखें मल्टीप्लाई नीचे आ गया, फिर वो अपनी जगह सेम रहा, पर माइनस लेफ्ट आ गया। जी चलिए, समझ में नहीं आया है, अभी फिर से समझा देते हैं। देखिए जरा पहले और दूसरे को ध्यान से देखना। माइनस अपनी जगह सेम है, मल्टीप्लाई नीचे आ गया। दूसरे और तीसरे में देखना, मल्टीप्लाई अपनी जगह सेम है, माइनस लेफ्ट साइड चला गया। तीसरे और चौथे में देखना, माइनस अपनी जगह सेम है, मल्टीप्लाई नीचे आ गया। चौथे और पांचवे में देखना, मल्टीप्लाई अपनी जगह सेम रहेगा और माइनस लेफ्ट साइड चला जाएगा। बताइए बच्चे, क्या अब क्लियर है? क्या अब क्लियर है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं। आकृति का आकृति का घूमना। आकृति का घूमना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखते भी रहें आप डायग्राम को, साथ के साथ लिखते भी रहेंगे। अरे वाह, क्या चित्र बनाया है प्रियंका जी ने। वेल डन प्रियंका जी, वेल डन बच्चे। देखिए क्या हो रहा है, पहले तो आप पहले तो आप एक स्क्वायर रखेंगे, एक स्क्वायर रखेंगे और किसी एक आकृति को देखेंगे, जीरो को देखेंगे। जीरो यहां से ऊपर आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब जीरो यहां आ जाएगा, अब जीरो यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। माइनस क्या कर रहा है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, आकृति का रंग, रूप और आकार। आकृति का रंग, रूप और आकार सेम एज फर्स्ट। बिल्कुल जी, फर्स्ट वाला होगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा। आकृति का रंग, रूप और आकार।
चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति का रंग, रूप और आकार। देखो, सेम वही आकृतियां बार बार आ रही हैं पर अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। तो क्या करना, इसको 1 2 3 नंबरिंग कर देना। 1 2 3 इसको नंबरिंग कर देना। नंबरिंग करने के बाद सेकंड वाले को देखना, पहले क्या आ रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल को कौन सा नंबर दिया, 2 नंबर दिया। स्क्वायर को 3 दिया, सर्कल को 1 दिया। यानी आकृतियां अपनी पोजीशन चेंज करेंगे 2 3 1 के अकॉर्डिंग। 2 3 1 के 2 3 1 के अकॉर्डिंग। तो लास्ट वाले को 1 2 3 करेंगे और ये वाला रूल वहां अप्लाई करेंगे। पहले 2 नंबर आएगा ट्रायंगल, फिर 3 नंबर होगा स्क्वायर और फिर होगा 0, फिर होगा 0। ये तो बच्चे हम आकृति लेकर आ गए। अब करते हैं इसको कलर। पहले वाले को 1 2 3 किया। सबसे पहले लाइनिंग वाला आया जो कि 1 नंबर पे था, ब्लैंक आया 3 नंबर पे, फुल कलर 2 नंबर पे। यानी 1 2 1 3 2 1 3 2 को हम अप्लाई करेंगे इस वाले चित्र में। 1 का मतलब लाइनिंग, लाइनिंग 3 का मतलब फुल कलर, 3 का मतलब फुल कलर और 2 का मतलब ब्लैंक। तो आंसर जो होगा आपका ये बन जाएगा। आंसर जो होगा आपका ये बन जाएगा। क्या बच्चे सीरीज के हमारे 10 के 10 पॉइंट आप क्लियर समझ पाए हैं? गुड गुड गुड। देखिए, सीरीज का टॉपिक यहीं पे फिनिश हो जाता है। सीरीज में बस इस तरीके से ही क्वेश्चंस होंगे कि एक ना एक सीरीज के बाद अगली सीरीज बनती हुई जा रही होगी। आगे चलते हैं बच्चे न्यू टॉपिक के साथ, और हमारा टॉपिक 2 है, सेकंड टॉपिक है हमारा एनालॉगी। एनालॉगी सादृश्यता। सादृश्यता बच्चे, सादृश्यता का मतलब कलर नहीं आया जी। कलर वाले में आप रजनी जी पीछे वाले को 1 2 3 करें और फिर देखें कि कौन सा नंबर पहले आया है। तो आपको वहां एक रूल पता चलेगा 3 2 1, सॉरी 3 1 3 2, 132 का रूल कलर में लग रहा है। चलिए, एनालॉगी होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब है समान दिखने वाला। सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाला। क्वेश्चन जो होगा आपका इस फॉर्म में होगा कि 2 डॉट दी होंगी क्वेश्चन में, तो बच्चे वो अनुपात को दर्शाता है, और 4 डॉट समानुपात को, समानुपात को। और क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, ए अनुपात, बी अनुपात, समानुपात, सी अनुपात डी। तो देखिए इसमें क्या रूल लगता है, इसमें क्या रूल लगेगा कि पहला पॉइंट होगा, अगर ए और बी में कुछ रिलेशन बन रहा है तो सेम वही रिलेशन सी और डी के बीच में लगेगा, सी और डी के बीच लगेगा। अगर रूल ए और सी के बीच में रिलेशन बन रहा है तो वही सेम रिलेशन बी और डी के बीच बनेगा, बी और डी के बीच बनेगा। इसमें केवल यही रूल बनता है और कोई रूल नहीं बनता है। इसमें केवल यही रूल बनेगा और कोई रूल नहीं बनता है। चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए जरा, पहले आप ये दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में साफ साफ ये दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाँ प्रियंका जी, इसके मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, केवल मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाऊं, है ना। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको इमेज नहीं देखना है। आज आप लोग कोई आंसर नहीं देंगे, केवल बस देखते रहेंगे, है ना। आज आप अपने हाथों को आराम देंगे, बस फोन की स्क्रीन पर आप क्वेश्चन और अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते रहें भाई, लेकिन कॉपी में साथ के साथ लिखें। देखिए पहले क्वेश्चन में देखें, ए और बी भाई सेम रूल चल रहा है। आंख नीचे कलर है, आंख ऊपर कलर हो गई। सी और डी में आंख राइट साइड कलर है, आंख राइट साइड कलर है, तो बच्चे आंख जो होगी अब लेफ्ट साइड कलर हो जाएगी। आंख लेफ्ट साइड कलर हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट में लेफ्ट साइड, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम अपोजिट हो रहा है। कुल्फी सीधी थी, कुल्फी को उल्टा कर दिया गया। आइसक्रीम सीधी है, आइसक्रीम को उल्टा कर दिया जाएगा, तो आकृति कुछ इस तरीके की बन जाएगी। आकृति कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यही आपका आंसर होगा। आइसक्रीम नीचे होगी, हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बताया आपने। हाँ बिल्कुल ठीक है, डाउन साइड चली जाएगी। यहां तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को आप लोग, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चे। ट्रायंगल बाहर होगा, वेल डन भाई, वेल डन। देखिए इसमें क्या होगा, सर्कल बाहर था, अंदर चला गया, रेक्टेंगल था, बाहर आ गया। ट्रायंगल अंदर है, ट्रायंगल बाहर आ जाएगा, और जिसकी 5 भुजाएं हैं वो अंदर चला जाएगा, जिसकी 5 भुजाएं हैं वो अंदर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखें। सर्कल को ऊपर से मिटा दिया गया है, सर्कल को ऊपर से मिटा दिया गया है, स्क्वायर को ऊपर से मिटा दिया जाएगा तो स्क्वायर हाफ बन जाएगा। हाँ जी प्रियंका जी बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर हाफ, और शिल्पी जी हाफ स्क्वायर, वेल डन। ठीक है, हाँ मोनिका सिंह जी वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रियंका कह रही है 5 और अमीमा कह रही है 9। चलिए इस पांचवें क्वेश्चन को आप जब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना वाला जब हम टॉपिक करेंगे तो वहां इसको समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं भाई, इस वाली आकृति में 5 स्क्वायर हो रहे हैं, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला, सही कह रहा है। इसमें रेक्टेंगल 5 नहीं है, रेक्टेंगल 9 है। कैसे? 1 2 3 4, एक बड़ा वाला, 5। देखिएगा जरा, एक ये 6 7 8 9। अगर मैं इसको बड़ी आकृति बना के समझाऊं, यहां पे जरा समझें, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला, 5 तो सबको क्लियर हुआ। एक ये वाला डायग्राम, 6 7 8 9, तो इसमें हो जाएगा
9। अगले में देखें, के को अपोजिट लिखा गया, यानी के का मिरर इमेज फॉर्म में लिखा गया है। के को मिरर फॉर्म में लिखा गया तो आर को भी मिरर फॉर्म में लिख देंगे, आर को भी मिरर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोनों क्वेश्चन को नोट करेंगे। नोट कर लिया होगा। देखिए क्या हुआ, इसको और इसको देखते हैं। सेम ट्रायंगल था, इसी ट्रायंगल को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया, ये आकृति पर। इस बॉक्स को ऐसे लिया और इसको उल्टा करके इसी के ऊपर रख दिया, तो क्या रहेगा, ये डायग्राम रहेगा, ये ही डायग्राम रहेगा। अगले में क्या हुआ, सर्कल को सर्कल के नीचे लेकिन तिरछे रूप में रख दिया, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ ही लेकिन क्या करेंगे, तिरछे रूप में रख देंगे, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। आप ये दोनों आंसर बना लेंगे, जल्दी से ये दोनों आंसर बना लेंगे। फिर आगे चलते हैं। सॉरी, बनाया नहीं होगा अभी, बना लीजिए, अभी बनाया नहीं होगा मेरे हिसाब से। बना लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन नंबर 10। नौवां और 10वां नोट कर लीजिए, 9वां और 10वें को नोट कर लीजिए।
ठीक है, देखिए क्या हुआ है 9वें क्वेश्चन में, सी आकृति को सेम रखा, एक और आकृति इसके अंदर ले आए। एल आकृति को सेम रखेंगे, एक और आकृति अंदर ले आएंगे, तो ये डायग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ट्रायंगल जो है 3 लाइनों से बनता है, इसलिए 3 हमने पंखुड़ी लिया। स्क्वायर जो है 4 लाइनों से बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 पंखुड़ियों को लेकर आएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 पंखुड़ी को लेकर आएंगे। नोट करेंगे इसको जल्दी से और मुझे बताएं कि यहां तक क्लियर हुआ सभी को। नोट करके मुझे बताएं क्या क्लियर है सभी को। वेरी गुड, प्रियंका जी को क्लियर है, नसरीन जी, शिल्पी जी, मोहम्मद सलीम जी वेरी गुड, असरा खान जी क्लियर है, अमीमा क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रजनी जी वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, अभी हमने अपने नॉन वर्बल के 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। एक हमने सीरीज को कंप्लीट किया, श्रृंखला, और दूसरा हमने एनालॉगी को कंप्लीट किया, सादृश्यता। अब इसके आगे हम अगली क्लास में टॉपिक करेंगे और अगली क्लास अभी आपकी 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके बाद आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।